हेलो गाइस, एपिसोड 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 6 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शॉमो काम कर रही होती है कि वहाँ पर लिन हैंग का मैसेज आ जाता है। वो कहता है कि आज रात मैं कंपनी में आऊँगा, तो उसकी सारी दोस्तें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो शॉमो कहती है कि जब वो पहली बार कंपनी में आया था तो उसने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। वहीं पर शेंजू का मैसेज आ जाता है। वो कहता है कि कल रात ग्रैंडपा के घर पार्टी है तो तुमने वहाँ पर मेरे साथ जाना है। तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं और शोर मचाया होता है कि तुम कितनी ज़्यादा लकी हो। तो उधर से मैनेजर आ जाती है और वो कहती है कि तुम सब ने क्यों शोर मचा रखा है और तुमने अभी तक काम क्यों नहीं किया। और कहती है कि स्टैनटेक और कैंडी दोनों ही जिनियो कंपनी से रिलेटेड है, अगर तुमने अच्छा काम ना किया तो इसकी एनुअल मीटिंग में तुम अटेंड नहीं कर सकती, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शेंजू को दिखाया जाता है कि मिस्टर किन से बातें करते हुए जा रहा होता है। मिस्टर किन को कहता है कि मैं आज रात की मीटिंग में अपने और शॉमो के रिलेशन को अनाउंस करना चाहता हूँ ताकि जो भी गलत बातें फैल रही हैं उनको दूर किया जा सके। तो वो कहता है कि क्या मिस शॉमो इस चीज़ पर एग्री है, ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर इनकार कर दे, हमें उससे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। तो शेंजू को याद आता है कि शॉमो ने इसके साथ वादा किया था और फिर वो मिस्टर किन से कहता है इसकी ज़रूरत नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। फिर मिस्टर किन मैगी से कांटेक्ट करता है और उसको कहता है कि सब रिपोर्टर को इकट्ठा करो, मिस्टर शन ने कुछ अनाउंस करना है। फिर वो सब रिपोर्टर इकट्ठे हो जाते हैं। तो शेंजू भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आप सबके आने का शुक्रिया, और कहता है कि आज मैं ऑफिशियली शॉमो के साथ अपने रिलेशन को अनाउंस करना चाहता हूँ। वो कहता है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा स्टैनटेक को ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकूँ और रोबोटिक को लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। फिर वो रिपोर्टर से कहता है कि अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो रिपोर्टर उससे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन करने लगते हैं। कुछ उससे कहते हैं कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उसको याद आता है कि किस तरह उसने अपनी फियांसी के साथ वो रिलेशन ख़त्म किया था, क्योंकि उसको डॉक्टर ने कहा था कि जब तक आपको एक ऐसी लड़की नहीं मिल जाती जिसे आप सच्ची मोहब्बत ना करते हो तो आपकी ये बीमारी दूर नहीं हो सकती। तो फिर यही सोचकर रिपोर्टर्स को कहता है कि आप मेरी पास्ट वाली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करें, मैं अपनी माजी की ज़िंदगी को याद नहीं करना चाहता, और कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हर हाल में प्रोटेक्ट करूँगा। दूसरी तरफ ग्रैंडपा ये सब देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार इसने अनाउंस कर ही दिया। फिर वो आई को कहता है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, लेकिन ये शेंजू को ये पता नहीं चलना चाहिए। वो कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि शेंजू और शॉमो को इस रिलेशनशिप में लास्ट तक लेकर जाऊँ। तो एआई कहती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इसको मिस्टर शेंजू से छुपा कर रखूँ। वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि वो गुस्सा, बस मेरा प्लान कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ शेंजू को दिखाया जाता है कि जिसको स्टारलाइट कॉल करता है और कहता है कि ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने फाइनली शॉमो के साथ अपने रिलेशन को अनाउंस कर दिया। वो कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको तुम्हारे लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो कहता है कोई बात नहीं, ह्यूमन रिलेशन सारे ही कॉम्प्लिकेटेड और इमोशन सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो कहता है कि मैंने असल में इसलिए कॉल की ताकि मैं सिस्टर से मिलकर उनको ये न्यूज़ बताऊँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दूँ। वो कहता है कि अच्छा, मेरा इंतजार। दूसरी तरफ शॉमो को दिखाया जाता है कि वो बैठी होती है और ली हैंग की पिक्चर देख रही होती है कि वहाँ से उसकी दोस्त आ जाती है। तो वो अपनी दोस्त को कहती है तुमने मुझे डरा दिया। तो वो कहती है कि मैं स्टूडियो में थी, तुम काम कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, असल में ली हैंग आज शूटिंग कर रहा है तो मैं वहाँ पर गई हुई थी। तो शॉमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी वो बातें कर रही थी कि वहाँ से मैनेजर आ जाती है। मैनेजर कहती है कि तुम्हें मैंने जो फाइल सेंड करने को कहा था तुमने कर दी। तो वो कहती है कि मैंने वीडियो बना दी, मैं आपको सेंड करती हूँ। फिर देखती है कि वो वीडियो ऐप के ज़रिए से सेंड कर रही होती। तो वहाँ पर उसकी मैनेजर कहती है तुम्हें किसने कहा कि ऐप के ज़रिए से मुझे वीडियो सेंड करो। तो वो कहती है कि आपने पिछली बार यही मेंशन किया था। फिर वो कहती है कि जल्दी से मुझे सेंड करो, और शॉमो डर कर वो सेंड करती है। तो वहाँ से वीडियो सेंड होना शुरू हो जाती है। तो मैनेजर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसकी दोस्त कहती है इसको छोड़ो, जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास, हम जल्दी से स्टूडियो में जाते हैं वरना शूटिंग ख़त्म हो जाएगी। वो कहती है कि चले, वीडियो तो खुद ब खुद अपलोड हो रही है, हम क्यों ना चले जाएँ। तो फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। जब वो नीचे स्टूडियो में आती हैं तो देखती हैं कि ली हैंग शूटिंग कर रहा होता है। वो अचानक उसकी दोस्त शेंजू वाली वीडियो दिखाती है। तो कहती है कि ये सब क्या है। तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता था। तो वो कहती हैं कि तुम्हें उसने यकीनन सरप्राइज़ दिया होगा। फिर ली हैंग कॉस्ट्यूम चेंज करता है लेकिन वो फट जाता है। फिर वो कहता है किसी के पास नीडल है। तो एक आदमी कहता है कि किसी को स्टिचिंग आती है, तो सब शॉमो का नाम लेते हैं। वो इसको नीडल देते हैं। दूसरी तरफ शेंजू को दिखाया जाता है कि शॉमो के टेबल के पास लिन हैंग की पिक्चर को देखता है तो गुस्से से इसको रख देता है। फिर वहाँ मैनेजर आ जाते हैं। तो शेंजू उसको पूछता है कि शॉमो कहाँ है। वो कहती है अभी तक तो यहीं थी। फिर वो कहती है कि आज लिन हैंग की शूटिंग है इसलिए मुझे लगता है सब नीचे गए होंगे। तो वो कहती है कि मैंने देखा आज आपने ऑफिशियली शॉमो के साथ अपने रिलेशन को अनाउंस किया है, इस चीज़ को तो वो डिज़र्व नहीं करती। शेंजू कहता है ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ शॉमो
शोमो को दिखाते हैं कि जो लिन हैंग का ड्रेस स्टिच कर रही होती तो वो सब कह रहे होते काश हम भी इसकी तरह लकी होते। दूसरी तरफ शेंजू को दिखाया जाता है कि वो स्टारलाइट के साथ जा रहा था, तो स्टारलाइट उससे पूछता है कि ब्रदर हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है कि हम स्टूडियो में शोमो के पास जा रहे हैं। दूसरी तरफ शोमो को दिखाया जाता है कि जो लिन हैंग का ड्रेस स्टिच कर रही होती है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, क्या तुमने मेरा मैसेज पढ़ा। वो कहती है कि असल में मैं काम इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी कि तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ सकी। फिर वो कहता है कि आज रात शूटिंग के बाद क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी, तो वो कहती है कि इस बार तो मैं ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मे भी अगली बार मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँ। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझसे इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मे भी मैं अपने आइडल से पहली बार मिली हूँ इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज और नर्वस हो रही हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ हनफू पहनूंगा और फिर इसके साथ फ़ोटो शूटिंग करूँगा। फिर शोमो भी कहती है कि मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं आपके लिए हनफू डिज़ाइन करूँ। तो वहीं पर शोमो की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो स्टारलाइट उसको बताता है कि सिस्टर की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो शेंजू उसको कहता है कि जल्दी से उसकी लोकेशन को लोकेट करो। तो फ़ौरन जो स्टारलाइट होता है वो रोबोटिक के ज़रिए से उसकी लोकेशन को लोकेट करता है और कहती है कि सिस्टर इस वक्त स्टूडियो के अंदर है। फिर वो एलिवेटर में जाने लगते हैं लेकिन वो तो बंद होता है। फिर वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। दूसरी तरफ शोमो को दिखाया जाता है, सब कहते हैं कि ये दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं कि वहाँ पर अचानक शेंजू आ जाता है। वो देखकर हैरान रह जाता है कि शोमो लिन हैंग के इतने ज़्यादा करीब है कि अचानक उसके हाथ में नीडल लग जाती है। तो लिन हैंग उसका हाथ पकड़ने लगता है, तो शेंजू फ़ौरन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई और दर्द तो नहीं हो रहा। फिर वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। वहाँ से मैनेजर आ जाती है और कहती है कि तुमने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया, जल्दी से ऑफिस में आओ। तो शोमो वहाँ से जाने लगती है, तो शेंजू किसी से कहता है कि अगर किसी के पास बैंडेज है तो मुझे दो। तो फिर वहाँ पास खड़ी एक लड़की बैंडेज देती है, तो वो शोमो को बैंडेज करता है। तो शोमो वहाँ से चली जाती है। शोमो वहाँ से चली जाती है तो वो लिन हैंग को कहता है आज जो कुछ हुआ ये पहला और आखिरी बार था। वो कहता है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं। वो कहता है कि अगर आप उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं तो दूसरों को क्यों उसके करीब नहीं होने देते। तो शेंजू कहता है कि तुम फिर कोशिश करके देख लो और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शोमो को दिखाया जाता है कि इसकी मैनेजर बहुत गुस्सा करती है और ऑफिस में इसको बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा वार्निंग लेटर भेजने लगी हूँ। तो शोमो बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो कहती है कि मैंने कहा कि साइन करो। फिर शोमो रोते हुए साइन करती है और चली जाती है। वो आ रही होती है कि वहाँ से शेंजू भी आ जाता है और शोमो को कहता है आज कुछ जो कुछ हुआ फिर ये ना हो, तुम्हें पता भी है कि हम ऑफिशियली लोगों के सामने एक दूसरे के लिए कपल हैं। तो शोमो और भी दुखी होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो स्टारलाइट उसको बताता है कि सिस्टर बहुत ज़्यादा रो रही हैं और उनकी हार्ट बीट का रेट भी चेंज हो गया और वो बहुत ज़्यादा उदास है। फिर शेंजू को लगता है कि मैनेजर ने ही इसको कुछ कहा होगा। वो उसके ऑफिस में आता है और अभी उससे बात करने लगता है कि वहाँ पर रिज़ाइन लेटर और वार्निंग लेटर पर उसकी नज़र पड़ती है। तो वो कहता है कि शोमो ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुमने उसको वार्निंग लेटर जारी कर दिया है। वो कहती है कि बेहतर है कि आप इसमें इंटरफेयर ना करें। मुझे पता है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब वो कैंडी की क्लाइंट है और ये कैंडी के रूल और रेगुलेशन में है कि उसको पनिश करें या ना करें और वार्निंग लेटर जारी करें या ना करें, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहती है कि कैंडी और स्टैन टेक का आपस में रिलेशन है, ऐसा ना हो कि आपकी इन बातों की वजह से ये रिलेशन ख़त्म हो जाए। तो शेंजू कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि इस वार्निंग लेटर को कैंसिल कर दो, क्योंकि शोमो ने कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं की कि जिसकी वजह से उसको ये वार्निंग लेटर जारी किया जाए। तो वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, आप ट्राई करके देख लें। तो फिर शेंजू कहता है क्या वाकई तुम नहीं करोगी। और फिर वो स्टारलाइट से कहता है कि दानिका से जो एआई है उससे कांटेक्ट करो, उसे पता है कि उसने क्या करना है। और फिर स्टारलाइट वहाँ से चला जाता। वहाँ से स्टारलाइट सारे सिस्टम को हैक कर देता है, सारा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ शोमो को दिखाया जाता है जो टैंक से बात कर रही थी और उसको सारा कुछ बता रही होती है कि आज क्या हुआ और किस तरह मैनेजर ने मुझे वार्निंग लेटर दिया है। और फिर शेंजू के बारे में कहती है कि वो आया और उसने मुझे पर गुस्सा किया। तो टैंग उसको कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम ऑफिशियली कपल हो और फिर तुम क्यों लिन हैंग के इतने ज़्यादा करीब हुई। तो अभी वो बातें कर रही होती हैं कि वहाँ पर सिग्नल चले जाते हैं। शोमो अंदर आती है। मैनेजर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और शेंजू की तरफ देखकर कहती है कि हम लोग एक फैमिली की तरह ही हैं। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।